राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। भाजपा सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा पर सुनियोजित हमले की निंदा की और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से घटना पर संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर कहा, सवाल ये है कि विदेश मंत्री ने ये खुद कहा है कि मैंने पाकिस्तान को पहले से जानकारी दे दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आपने उन्हें क्यों सूचित किया। बाद में उन्होंने इस पर कुछ भ्रामक लीपापोती की जो पर्याप्त संतोषजनक नहीं था। यही कारण है कि हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष के साथ गंभीर चर्चा क्यों नहीं करती है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 45 सालों में पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। वे आतंकवादियों को प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें हथियार देते हैं और उन्हें भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए सीमा पार भेजते हैं। इसका पर्दाफाश करने के लिए हम सभी अलग अलग देशों में जा रहे हैं और हमारा प्रयास पाकिस्तान द्वारा दक्षिण एशिया में पैदा की गई अस्थिरता के बारे में दुनिया के सामने सच्चाई पेश करना है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने टोक्यो में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए कहा, हमारा संकल्प आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को खत्म करने का है। उस समय के पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अब खुद को फील्ड मार्शल के रूप में प्रचारित किया है। 1947 में हमारे पास 2 रास्ते थे। पहले रास्ते में हमने तय किया कि हम सभी एक साथ रहेंगे और हम एक साथ देश बनाएंगे, जहाँ सभी एक साथ रहेंगे और इसे भारतवर्ष कहेंगे। राहुल गांधी ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की है, उनका दुख साझा किया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये उनका जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा है। उन्होंने गोलीबारी से प्रभावित अन्य लोगों की भी पीड़ा सुनी। राहुल गांधी पुंछ में लगभग 3 घंटे तक रहेंगे। तो वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने वहां के लोगों से कहा कि मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा हूँ। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय डेलीगेशन विदेश दौरे पर है और इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोल रहा है। जापान के टोक्यो पहुंचे भारतीय डेलीगेशन में शामिल टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी और मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ ये संदेश और सच्चाई साझा करने आए हैं कि भारत झुकने वाला नहीं है और हम डर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री से नीति आयोग की बैठक के बाद हमारी मुलाकात हुई। नीति आयोग की बैठक में देश से जुड़े विषयों के साथ साथ राज्यों से संबंधित मुद्दे भी उठाए जाते हैं, जिन्हें हम उनके समक्ष रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा मुख्य मुद्दा ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं जैसे कि NHPC, NTPC और अन्य, यदि वे पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गए हैं तो जो 12% फ्री रॉयल्टी कंज्यूमर से पास थ्रू के जरिए ली जाती है उसे बढ़ाया जाए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत कश्यप ने अहमदाबाद में साबरमती नदी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ साबरमती नदी पर फैले कचरे की सफाई की और सभी को साबरमती नदी पर चल रहे स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरणा दी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी क्यों दी और प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की कार्रवाई के समय सीज फायर क्यों कराया। राजपूत ने कहा कि भाजपा पहले अपने नेताओं से सवाल करे, राहुल गांधी से नहीं। उन्होंने दावा किया कि जैसे इंदिरा गांधी ने 1 पाकिस्तान को 2 किया था, वैसे ही राहुल गांधी 3 पाकिस्तान करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और लाउड स्पीकर को लेकर हो रही सियासत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है और सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी नेता किरीट सौम्या पर निशाना साधते हुए अबू आजमी ने कहा, किरीट सौम्या जैसे नेता इस मुद्दे पर सेलेक्टिव बोल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है, डेसिबल लिमिट सभी धर्मों के लिए है, न कि किसी एक मजहब के लिए।